हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वो है वेज बिरयानी। वेज बिरयानी मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि मैं नॉन वेज बिरयानी से भी ज़्यादा वेज बिरयानी बनाती हूँ। और मैं जो वेज बिरयानी बनाती हूँ मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आज मैं कुछ स्पेशल ट्रिक एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी वेज बिरयानी नॉन वेज बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हम राइस ले लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप बासमती राइस लिया है। राइस में पानी डाल करके उसे 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धो लेंगे और फिर से पानी डालेंगे और कम से कम हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। अब वेज बिरयानी बनाने के लिए सब्जियों को भी काटना होगा। यहाँ मैंने गोभी ली है और इसे मीडियम साइज़ में इस तरीके से काट लेंगे। साइज़ में बहुत ज़्यादा ना ये बड़ी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। यहाँ मैंने बीन्स भी लिया है और अच्छे से इसको धो लिया है और इसे भी मीडियम साइज़ में हम इस तरीके से काट लेंगे। सब्जियाँ आप अपनी चॉइस की ले सकते हो, बस आपको घिया, लौकी वगैरह नहीं लेना है। उसके बाद हम सारी सब्जियों को काटते जाएंगे। उसमें मैंने गाजर भी लिया है और साथ ही मीडियम साइज़ का एक आलू भी ले लिया है। इसके बाद हम कुछ प्याज को कट कर लेंगे। प्याज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है हमें। यहाँ मीडियम साइज़ से 4 मैंने प्याज ले लिए हैं और इसे लंबे लंबे लच्छों में काट लेंगे। और काटते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो लच्छे हैं उसे थोड़े पतले पतले साइज़ में काटें, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे और फिर इसका हम बरिस्ता बना करके तैयार कर लेंगे। प्याज जब कट जाए तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले ही गरम करने को रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो उसे मीडियम फ्लेम पर फिर ले आएंगे और फिर इसमें प्याज डाल देंगे। इस ट्रिक से आपके जो बरिस्ता बनेंगे वो बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे और जलेंगे भी नहीं। इसी तरीके से कड़छी से प्याज को चलाते रहेंगे हम, ताकि जो इसमें लच्छे बने हो वो भी अच्छे तरीके से खुल जाएं। अब आप देख पा रहे होंगे ये प्याज जो है फ्राई हो गया है और थोड़े हल्के रंग का हो तभी आप इसे निकाल लें, क्योंकि जब तक प्याज ठंडा होता जाता है तब तक ये पकता रहता है थोड़ी देर बाद तक, और इसका रंग जो है फिर और सुनहरा हो जाएगा। तो इसी टाइम पे हम सारा प्याज निकाल लेंगे। इसके बाद अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर ये जलने लगते हैं। आप देखिए इसी तरीके से बाकी भी प्याज के मैं बरिस्ता बना करके तैयार कर लूँगी। और जो ट्रिक मैंने बताया है कि आप इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, इससे बरिस्ता बहुत अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। अब सेम कढ़ाई में थोड़े से पनीर के टुकड़ों को भी अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस एक कोटिंग आने तक ही हमें फ्राई कर लेना है। अब सेम कढ़ाई से थोड़ा सा ऑयल मैं रिड्यूस कर लूँगी। उसके बाद इसमें हम सब्जियां फ्राई कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने गोभी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। नॉर्मल जो वेज बिरयानी बनती है उसमें सब्जियों को दही और मसाले के साथ अच्छी तरीके से मैरिनेट किया जाता है, लेकिन मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, इसलिए पहले सब्जियों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। जब गोभी थोड़ा सा फ्राई हो गया था तो बाकी सब्जियाँ भी मैं इसमें डाल दूँगी और सारी चीज़ों को इकट्ठा हम फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को आप अगर पहले फ्राई कर लोगे ना तो उसमें एक कोटिंग आ जाती है पहले, और इससे ये जब चावल के साथ पकते हैं तो ये चावल से अलग अलग रहते हैं, बहुत ज़्यादा गलते नहीं हैं या लिटपिटे से नहीं होते हैं। अब सब्जियों को फ्राई करने के बाद मैं एक मसाला बना के तैयार करूँगी। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून के करीब दही ले लिया है और दही को बहुत अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे ताकि इसमें थोड़ा भी लम्स ना रहे। अब कुछ पाउडर मसाले जैसे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला का पाउडर डाला है। अब इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये मसाला बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब बिरयानी बनाने चलते हैं। इसके लिए मैंने एक खुला बर्तन लिया है। आप भी खुले बर्तन में ही बिरयानी बनाना, बहुत अच्छे से इसे हम चला पाएंगे। फिर अब तेल गरम करने को रख दिया था। इसमें मैंने तेज पत्ता, हाफ़ टी स्पून जीरा और कुछ खड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी और लौंग डाला है। इसके तुरंत बाद मैं 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दूँगी और उसे चलाते हुए हमें पका लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद जो दही का मसाला हमने बना करके तैयार किया था वो भी इसमें डाल देंगे, और जब हम दही का मसाला डालेंगे तब फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर दही फट जाएगी। और लगातार चलाते हुए इस दही के मसाले को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे।
जब दही अच्छे से पकने लगे और ऑयल सेपरेट होने लगे तब मैंने इसमें फ्रेश मटर डाल दिया था, थोड़ा सा ही था मेरे पास। और इसमें मैंने शिमला मिर्च भी डाली है, लाल वाली और हरी वाली, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। अब इसे चलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए पका लेना है। इसके बाद इसमें 2 सूखी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ और 3 हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके मैंने डाल दिया है। अब जो बरिस्ता हमने बनाया था उसमें से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट इसमें हम डाल देंगे। इससे हमारी जो बिरयानी की ग्रेवी बनेगी वो बहुत अच्छी बन करके तैयार होएगी। इसके बाद हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को पहले से फ्राई करने से और बरिस्ता बना लेने से फिर ये बिरयानी बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद तो ज़्यादा टाइम हमें लगता नहीं है। अब सब्जियों को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर दिया था मैंने। नमक भी इसमें अब ऐड कर दिया था। नमक आप ध्यान से ऐड करें क्योंकि हम चावलों में भी नमक डालेंगे, तो नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से इसको एक बार मिक्स करेंगे हम, और इसे हमें पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। हमें 70 to 80% सब्जियों को पका करके तैयार कर लेना है। इसे मैंने कवर करके छोड़ दिया था थोड़ी देर, और अब देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसे अब हम फ्लेम पे से हटा लेंगे। अब चावल बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी गर्म करने को एक भगोने में रख दिया था और इसमें 2 टीस्पून भर भर के मैंने नमक डाला है। नमक की मात्रा थोड़ी सी आप ज़्यादा ही डालें चावल में, क्योंकि पानी के साथ नमक बह जाता है तो कम ही मात्रा नमक का चावल में आ पाता है। अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूँगी। दालचीनी, हरी इलायची, मोटी इलायची और तेज़पत्ता डाला है, और जो तेल हमने पकाया था वो भी इसमें डाल देंगे और धनिया पत्ती भी डाल दिए। पानी जैसे ही खौलने लगेगा वैसे ही हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को पहले से ही छान करके मैंने रख लिया था। अब यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देती हूँ। जैसे ही चावल डालेंगे और थोड़ी देर बाद ये खौलने लगेगा तो फ्लेम को हम कम कर देंगे, और उसके बाद ये खौलते हुए चावल की ही लेयरिंग बनानी शुरू कर देंगे। यहाँ मैं बहुत लेयरिंग नहीं बनाती हूँ, चावलों को ऊपर डालती हूँ और सब्जियाँ सारी नीचे रहती हैं। और चावल जैसे जैसे आप डालते जाओगे जो कच्ची चावल होगी वो नीचे आएगी, और जो कम आँच पे अभी भी पक रही है चावल वो ऊपर आ जाएगी। इस हिसाब से जो चावल है आपके बिल्कुल खिले खिले बन करके तैयार होंगे, और आप देखोगे इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपकी बिरयानी कभी ख़राब नहीं होगी और कभी भी ऐसी टूटे टूटे नहीं होंगे चावल, और हमेशा खिले खिले चावल बन करके तैयार होंगे। अब आप देखिए इसी तरीके से मैं एक एक करके छानते हुए चावल डाल दूंगी, और लास्ट वाला चावल जो है छन्नी से फाइनली छान करके डाल दिया है मैंने। अब एक बराबर इसको हिलाते हुए कर देंगे, और फिर जो बरिस्ता हमने बना करके रखा हुआ था प्याज का वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। बरिस्ता को डालने के बाद ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी डाला है, और इसमें मिंट ज़रूर डालें। मिंट को डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। इसके बाद मेरे पास केवड़ा वाटर अवेलेबल था तो वो भी इसमें डाल दिया था, आपके पास हो तो आप डालें। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालें ना, या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं एक स्मोकी फ्लेवर देना चाहती थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे चारकोल को पहले ही गर्म करने को रख दिया था, और एक कटोरी में रख करके इसमें घी डाला है, और ये स्मोकी होने लगा है और इसको बंद कर दिया है मैंने, और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटे को गूंद करके पहले से रखा हुआ था, और इसको चारों तरफ से हम सील पैक कर देंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही हमें पूरे भगोने को सील कर देना है। तवा मैंने पहले ही गरम करने को रख दिया था, उसके बाद फ्लेम को कम करके इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम 20 से 25 मिनट। जब तक हमारी बिरयानी बन रही है तब तक हम रायता बना करके तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह काट लिया था। दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा था। अब जो चीज़ें हमने काट करके रखी थी सारी की सारी इसमें डाल देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं, हमारे पास अवेलेबल थे। नमक इसमें ऐड किया है और थोड़ी सी बिल्कुल चीनी इसमें डाली है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही सिंपल रायता होता है, लेकिन बिरयानी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी बिरयानी हो गई है। अब फ्लेम पे से हटाने के बाद मैं इसका सील खोल दूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। अब इसके चारों तरफ से जो आटे का सील हमने बना के रखा हुआ था वो भी हटा लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप बिरयानी निकालो तो आप इसे छनौटे से इस तरीके से निकालो,
और नीचे से बिल्कुल निकालो ताकि सब्जियां भी आ जाएं और ऊपर का चावल भी आ जाए, और इससे आपके चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हम इसे छनौटा कहते हैं, आप पता नहीं झारा कहते हो या क्या कहते हो, बट हाँ आप ये ध्यान रखना कि आप जो भी स्पैचुला यूज़ करो थोड़ा चौड़ा हो। अब बिरयानी के ऊपर मैंने थोड़ा सा बरिस्ता और फ्राई किए हुए पनीर रखे थे, और रायते के साथ हमारी ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बिरयानी की खुशबू बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आ रही थी, और ये बिरयानी आप एक बार बनाओगे तो आप बार बार इसे ही बनाओगे, और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बिरयानी हमारी घर पर बन के तैयार होती है। तो ट्राई ज़रूर करना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।